हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। किसका? बाइसाइक्लिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले बाइसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग को पहचानने आना चाहिए। ठीक है, टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, अब इस बाइसाइक्लो कंपाउंड में ठीक है, पहले पहचानना पड़ेगा बाइसाइक्लो कंपाउंड होता क्या है। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड एक बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, बाइसाइक्लो कंपाउंड बना लिए। बाइसाइक्लो कंपाउंड बनाने के बाद इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों को हम लोग को याद रखना जरूरी है। पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि इसमें कॉमन कार्बन को पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, कॉमन कार्बन, अगर दो साइक्लिक रिंग अगर दो कॉमन कार्बन के साथ जुड़ा रहता है तो उसको कहेंगे हम लोग ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। अब बाइसाइक्लिक कंपाउंड है तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहला काम होगा, इसका नाम लिखते समय पहले कॉमन कार्बन को ही पकड़ेंगे। ठीक है, अब कॉमन कार्बन जैसे ही पकड़ा गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेंगे। इसका नाम क्या होता है? ब्रिज हेड कार्बन। क्या नाम होता है इसका? इसको कहते हैं हम लोग ब्रिज हेड कार्बन। मतलब दो रिंग को जो जोड़ करके कार्बन रखता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये भी पता चल गया ब्रिज हेड कार्बन है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है? नाम लिखते समय लंबा चेन का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो लंबा चेन हम लोग का ये वाला हो जाएगा, पूरा लंबा चेन हो गया। और नंबरिंग इसमें जो है आपको हमेशा नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? ब्रिज हेड कार्बन से। ठीक है, नंबरिंग हमने हमेशा कहाँ से करना है? ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करें, ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करें। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग तो ब्रिज हेड कार्बन से शुरू कर लेंगे। अब इसमें हम लोग नंबरिंग पहले किस में करेंगे? इस वाले रिंग में घूमना है या फिर इस वाले रिंग से घूमना है? तो देखिए, पहले आपको घूमना है बड़का रिंग में, बड़का रिंग में। फिर आपको कहाँ जाना है? छोटका रिंग में, छोटका रिंग में। मतलब ये कि नंबरिंग जो आपको स्टार्ट करना है कहाँ से? ब्रिज हेड कार्बन से, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। दूसरा, हम लोग को जो नंबरिंग करना है सबसे पहले कौन सा रिंग में? इधर वाले रिंग में या फिर इधर वाले रिंग में? तो हम लोग को बड़ा वाला रिंग में करना है। बड़ा वाला रिंग में हम लोग, इधर वाला बड़ा वाला रिंग है तो इधर वाले रिंग में हम लोग पहले नंबरिंग कर लेंगे। ठीक, फिर हम लोग किस में करेंगे? छोटका रिंग में। नेक्स्ट, ये हम लोग का जब नंबरिंग हो जाएगा उसके बाद हम लोग को नाम लिखना है। तो नाम लिखते समय हमेशा याद रखते हैं पहले किसका नाम लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स का। फिर लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे साइक्लिक का। तो साइक्लिक में कौन आया? बाइसाइक्लो, तो लिख लेंगे बाइसाइक्लो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे हम लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू। किसका वैल्यू लिखेंगे? एक्स वाई जेड का। कैसे लिखते हैं वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स और उसके बाद लिखते हैं हम लोग 2 डिग्री सफिक्स। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे और इसी फॉर्मूला पर जो है हर किसी का बैठा करके हम लोग नाम लिख लिए थे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सेम स्ट्रक्चर नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताए कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है? कॉमन कार्बन को पकड़ना है। कॉमन कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन कहते हैं? कॉमन कार्बन को कहते हैं हम लोग ब्रिज हेड कार्बन। ये भी पता चल गया। और नंबरिंग आपको हमेशा कहाँ से शुरू करना है? ब्रिज हेड कार्बन से। तो नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू कर दिए। पहले किस में करना है? तो बड़ा रिंग में। तो सर बड़ा रिंग और छोटा रिंग कैसे पहचानेंगे? तो कॉमन कार्बन को ढक लेना है। कॉमन कार्बन को छोड़ करके देखेंगे इसमें 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन। तो कॉमन कार्बन को छोड़ करके देखेंगे किस रिंग में कार्बन का संख्या ज़्यादा है। जिस रिंग में कार्बन का संख्या ज़्यादा होगा, जिस रिंग में कार्बन का संख्या ज़्यादा होगा वो बड़का रिंग होगा। जिस रिंग में कार्बन का संख्या कम होगा उसको क्या कहेंगे? छोटका रिंग, छोटका। ठीक है, ये होने के बाद, इतना होने के बाद फिर हम लोग को क्या करना है? नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नंबरिंग कर लिए। नंबरिंग करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम लिखते समय देखिए हम लोग हमेशा सब जगह एक ही चीज़ पढ़े हैं कि सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ब्रांच का नाम। किसका नाम लिखते हैं? पहले ब्रांच का नाम। फिर लिखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर का, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच का नाम। तो इस लंबा चेन में ब्रांच कहीं दिख रहा है? कहेंगे सर ब्रांच तो नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ब्रांच का नाम नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग लिखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम। साइक्लिक में क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लो लगा लेंगे, बाय
साइक्लो। बाय साइक्लो लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट लेके आएंगे। ब्रैकेट में क्या करना है आपको, कॉमन कार्बन को छोड़ करके देखना है बड़का रिंग में कार्बन 1 2 3 4, तो x का मान हम लोग बैठा लेंगे 4। ठीक, कॉमन कार्बन को छोड़ करके देखेंगे छोटका रिंग में 1 2 3 कार्बन, तो बैठा लेंगे 3। ठीक, कॉमन कार्बन को छोड़ करके बीच में देखेंगे कार्बन का संख्या 0, तो लिखेंगे यहाँ 0। तो बायसाइक्लो का तो हम लोग लिख लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिर वर्ड रूट देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 9, तो 9 का वर्ड रूट हम लोग जानते हैं नन होता है। और टोटली आपको कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम लोग बैठा देंगे क्या। तो फाइनली इसका नाम हो गया हम लोग का बायसाइक्लो 430 नॉन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ब्रांच वाला भी सर लेके दिखाइए। ठीक है, दिखाते हैं। ठीक, ब्रांच वाला भी ले लिए, ये देखिए कितना ब्रांच ले लिए। सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का, लंबा चेन का सिलेक्शन, सॉरी कॉमन कार्बन को पकड़े हैं, कॉमन कार्बन पकड़ा गया। कॉमन कार्बन के बाद देखेंगे कौन सा रिंग छोटका है कौन रिंग बड़का है, दोनों रिंग देखिए, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, दोनों रिंग बराबर है, तो आप किसी में भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन नंबरिंग स्टार्ट करने का एक ही जगह है, कहाँ से, हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करेंगे। तो ब्रिज हेड कार्बन हम लोग का यही है, शुरू करेंगे। इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 नंबर पर इथाइल है, इधर भी चलेंगे तो 3 नंबर पर। तो आप इस रिंग में किधरों घूम सकते हैं, तो नंबरिंग कर लेते हैं 2 3 4, सॉरी हाँ 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया 10। तो टोटल हम लोग का कार्बन इसमें कितना है 10 है। कर लिए नंबरिंग। नाम लिखना है, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, ब्रांच का। तो ब्रांच देखिए 3 नंबर पर 4 नंबर पर 8 नंबर पर और 9 नंबर पर लिखेंगे 3,4, उसके बाद 8,9। टोटल कितना ब्रांच हुआ 4, लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा क्या, इथाइल। टेट्रा इथाइल लिखने के बाद हम लोग ब्रांच का नाम लिख लिए, फिर लिखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम। साइक्लिक में कौन है, बायसाइक्लो है, लिखेंगे बायसाइक्लो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट लाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे हम लोग, देखेंगे जिसमें हम लोग पहले नंबरिंग किए, इसमें नंबरिंग किया तो कितना कार्बन 4, इसमें भी कितना 4, लिखेंगे 4,4। और Z के जगह पर देखिए कॉमन कार्बन, इसमें बीच में एक भी कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, Z के जगह पर 0। यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद हम लोगों का है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है उसमें, डेक 10 के लिए हम लोग लिखते हैं डेक, और सिंगल बॉन्ड है क्या लगा लेंगे एनी, तो इसका नाम हो जाएगा 3489 टेट्रा इथाइल बायसाइक्लो 440 डेकेन। ठीक है सर, ऐसा कोई एग्जांपल लेकर के बताइए जिसमें जो है Z का भी मान आए। ठीक है, तो उसको भी ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल में। जैसे सॉरी स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरे तरीके का बनाना पड़ेगा। सर ऐसा स्ट्रक्चर है, अब देखिए इसमें Z का सबसे पहला काम क्या होगा आपका, कॉमन कार्बन पकड़ना। चलिए इसमें हम लोग ब्रांच भी ले लेते हैं, एक तरफ ऐसा ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रांच ले लिए। तो हम लोग का बात आता है सबसे पहले कॉमन कार्बन पकड़ा गया। कॉमन कार्बन पकड़ाने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि बड़का रिंग कौन सा है। बड़का रिंग देखेंगे कॉमन कार्बन को छोड़ करके, कॉमन कार्बन को छोड़ करके इसमें 1 2 3 4 कार्बन। ठीक, कॉमन कार्बन को छोड़ करके इसमें 1 2 3 कार्बन, यही है। तो हम लोग नंबरिंग जो करेंगे यहाँ देखिए, यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पर। तो हम लोग को यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ आ जाएगा क्या 10। अब इसका नाम लिखना है, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, ब्रांच का। क्या लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच का नाम देखिए 7 नंबर पर 8 नंबर पर इथाइल है, लिखेंगे 7,8 डाई इथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद लिखेंगे हम लोग बायसाइक्लो, लगाएंगे बायसाइक्लो। बायसाइक्लो लिखने के बाद हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू लिखेंगे। देखिए एक्स का वैल्यू बड़का रिंग में 1 2 3 4 कार्बन, लिखेंगे 4 कार्बन। ठीक, छोटका रिंग में 1 2 3 कार्बन, लिखेंगे 3 कार्बन। फिर इसको छोड़ करके देखिए रिंग में, सॉरी ब्रिज में कितना कार्बन है, एक कार्बन, सिर्फ 10 नंबर वाला कार्बन ब्रिज में है, इसलिए लिखेंगे जेड का वैल्यू कितना 1। ठीक है, तो हम लोग का बायसाइक्लो तक का लिख लिए। उसके बाद लिखते हैं हम लोग, देखते हैं वर्ड रूट कितना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे डेक, और सिंगल बॉन्ड है टोटली क्या लिखेंगे उसके लिए एनी। इसका नाम हो गया 7,8 डाई इथाइल बायसाइक्लो 431 डेकेन। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप बायसाइक्लो कंपाउंड का कोई भी आप एग्जाम्पल को बना सकते हैं।